खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज से 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 9 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिया। SVR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज से टांग में ख्वारिज की मौजूदगी खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान फोर्सेज ने ख्वारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। हलाक ख्वारिज से धमाका खेज बात और असला बरामद कर लिया गया। मारे गए ख्वारिज फोर्सेज कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में भी मुलव्वस थे। वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन कहा। फोर्सेज दहशत गर्दों के खिलाफ बड़ी कामयाबियां समेट रही हैं। पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के साथ है। बानी PTI मुल्क के लिए खतरा है और मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। PTI ने मौका गवा दिया। बानी के बगैर बात करनी है तो पार्लियामेंट में जरूर करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि 9 मई को फौज की तंसीबात पर हमले किए गए। जो काम दुश्मन भी नहीं करता वो PTI ने किए। बानी PTI को अपना सियासी मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा, इसलिए वो ऐसा बयानिया बना रहे हैं। बानी PTI ने अपनी जमात को भी मुश्किल में डाला। उनके कई रहनुमा खुद एतराफ़ करते हैं कि वो उन्हें गलत सिमत में ले गए। फौज पर तनकीद हमने भी की, लेकिन कभी सुर्ख लकीर उबूर नहीं की। बानी की बहन ने भारतीय मीडिया से जो बात की वो ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। पाकिस्तान और फौज के खिलाफ बयानात की PTI ने कभी मजम्मत नहीं की। सोशल मीडिया पर सब कुछ PTI की मर्जी से हो रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू कहा। बानी हमेशा सियासतदानों से बात करने से इनकार करते हैं, मगर साथ ही इस्टेब्लिशमेंट से बात करने पर इसरार भी करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग को दिल से नहीं अपनाया। हम कहीं नहीं जा रहे, हक पर हैं और हक पर ही रहेंगे। फौज रियासत का एक इदारा है। हमने सिक्योरिटी से मुतालिक अपना काम करना है। ये समझते हैं कि हम पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ़ बना सकते हैं। उन्होंने अवाम को बताया था कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, क्या ऐसा हुआ? उन्होंने कहा कि फ़ौज लड़ नहीं सकती, लड़कर दिखाया। तर्जुमान पाक अफवाज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि ये शख्स लोगों को भड़काता है कि फ़ौज के खिलाफ हो जाओ। इसी फौज के खिलाफ बयानिया बनाया जा रहा है जिसने 8 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त फाश दी। मार्का हक की जंग की क़यादत करने वाले फील्ड मार्शल थे। 6 और 7 मई को ये जहनी मरीज होता तो कशकोल लेकर कहता कि बातचीत से मसला हल करते हैं। भीख से सिक्योरिटी नहीं मिलती, अगर मिलती तो आज लीबिया और गजा का यह हाल ना होता। तुम्हारे पास एक सूबे की हुकूमत है, उस पर बात क्यों नहीं करते? गवर्नर राज का फैसला हुकूमत करेगी, फौज का इससे कोई लेना देना नहीं। BRA के कमांडर ने 100 से ज़ायद साथियों के हमरा सरेंडर किया। कमांडर नूर चाकरानी ने साथियों के हमरा पाकिस्तान हाउस सुई में हथियार डाले। मीर आफ्ताब बुगटी के सामने फरारियों से पाकिस्तान से वफादारी का हल्फ लिया गया। रियासत के सामने हथियार डालने का फैसला निहायत मुस्बत पेशरफ्त है। पहाड़ों पर फरार अफराद से दरख्वास्त है कि वापस आएँ और तरक्की में शामिल हों। 100 से ज़ायद गुमराह अफराद का वापस आकर हथियार डालने का फैसला खुश आइंद है। वज़ीर दाखिला से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम पर इत्तफाक किया गया। दोनों जानिब से इस अज़म का इजहार किया गया कि मंशियात की रोकथाम, मामूलात के तबादले और मरबूत हिकमत अमली के साथ ताउन को मज़ीद मुस्तहकम किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि आज भी अफगानिस्तान से मंशियात दर्जनों ममालिक में पहुँच कर नौजवान नस्ल को शदीद नुकसान पहुँचा रही है। पाक अमरीका ताल्लुकात खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए कलीदी अहमियत रखते हैं और पाकिस्तान इन देरीना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़म है। और मेजर शबीर शरीफ शहीद निशान हैदर का 54वां यौम शहादत। मेजर शबीर शरीफ की यादगार पर फूल रखने की तकरीब। मुसल्लह फाशा खराज अक़ीदत। आर्मी चीफ आसिम मुनीर, नेवल चीफ और एयर चीफ का निशान हैदर। मेजर शबीर शरीफ शहीद को सलाम। मेजर शबीर शरीफ शहीद की बहादुरी और फ़र्ज शनासी कौम का अजीम फ़ख्र है। सही क़यादत ने कहा कि मेजर शबीर शरीफ शहीद की कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। शहदा की वफा कौम के दिलों में हमेशा जिंदा रहती है। वफाक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मेजर शबीर शरीफ शहीद को बेमिसाल जर्रत पर खराज अक़ीदत। कहा मर्द आहन के जज्बा ईमानी और शुजात की नई तारीख रकम की।
पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए दो चौक पैगाम है कि पाक वतन का हर सिपाही जज्बे में, हिम्मत में और वफा में मेजर शबीर शरीफ का वारिस है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।